नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय दलबीर सिंह पर। आज हम यूपी टेट 2022 की बात करने वाले हैं। इसमें हम एक मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे, घातांक एवं करनी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, इसको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए आपको। हम आपको आज आज यहाँ पे सारे जो फॉर्मूला जो नियम है घातांक और करनी के उनको पढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहले जो इसके नियम है उनको देख लेते हैं। तो देखो, हमने आपके लिए मैं ये घातांक के नियम लिख के रख रखे हैं। तो घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ही घात n और एक ही घात n गुणा में दे रखी हो तो उनका मान हो जाएगा एक ही घात m इंटू एन। यहाँ पे देखो आधार a है, यहाँ भी a है। गुणा में है तो आधार को एक रखो, घातों को गुणा कर दो, ऐसे है। दूसरा वाला देखो नियम है घातांक कब हुआ है, यदि a और b गुणा में है और उनके ऊपर घात लगी है कोष्टक में, a और b की घात n, तो उसको एक ही घात n गुणा b की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा नियम है घातांक का कि एक ही घात m भाग एक ही घात n। यदि एक ही घात m में एक ही घात n से भाग लग रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब आधार समान है तो एक ही घात m माइनस n, जिनके घातांक का अंतर के बराबर हो जाएगा इस भाग का मान। ठीक है। चौथा भाग होगा अपना, यदि a और b a बटे b की घात n है तो वो हो जाएगी एक ही घात n बटे b की घात n। ये आपको कोई भी प्रश्न है उसको इस प्रकार के लिख सकते हैं। चलिए एक आध कुछ और देख लेते हैं। जैसे एक ही घात n की घात n है तो इसको घात लिख सकते हैं एक ही घात m इंटू n, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और यदि किसी भी संख्या के ऊपर जीरो घात लगी हुई है तो उसका मान हो जाएगा 1। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक ही घात जीरो का मान कितना 1। तो ये तो हो गए दोस्तों घातांक के नियम। अब पढ़ लेते हैं हम करनी के नियम। करनी क्या होता है, तो ये जो अंडर रूट वाला चल लगा होता है ना, इसको बोलते हैं हम करनी, इंडाइसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, करनी बोलते हैं। ठीक है। देखो, अगर करनी बाई इस प्रकार से आए, यदि एन अंडर रूट है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक ए बराबर एक की घात कितना है, एक बटे एन। एन अंडर रूट ए मतलब ए का एन बा मूल निकालना है तो उसको दिखाना है, तो इसको अंडर रूट को हटाने के लिए घात आ जाएगी 1/n में। जैसे यहाँ पे लिखा होता, कैसे लिखा होता, जैसे 2/√4 होता, तो इसको कैसे लिखते हैं, अंदर वाली संख्या को लिखो, ए का मतलब 4, फिर 2/√2 है तो इसको लिखेंगे 1/2, इस प्रकार से लिखेंगे। अब 4 की पावर 1/2 का मान हम सब जानते हैं 2 होता है, इस प्रकार से इसका मतलब होता है। यदि ए इंटू बी की एन अंडर रूट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए का एन अंडर रूट ए इंटू एन अंडर रूट बी, मतलब ए का एनवा मूल इंटू बी का एनवा मूल, ऐसे निकालेंगे। यदि एन अंडर रूट ए की घात एन लगी हुई है तो पहले देखो एन अंडर रूट ए को क्या लिख सकते हैं, एक ही घात 1/n, फिर ऊपर घात और एन है तो 1/n से एन गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही घात 1 यानी कि ए हो जाएगा। यदि देखो अगर एम अंडर रूट एन अंडर रूट ए दे रखा है, मतलब ए का पहला एन बा मूल लगा लो, फिर जो आए उसका एम बा मूल लगा लो, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, एम इंटू एन अंडर रूट ए, मतलब ए का एम एन बा वो निकालना है मूल। ठीक है दोस्तों, एक ये और करने का नियम, यदि अंडर रूट ए इंटू बी का एन बा मूल निकालना है तो वैसे निकाल सकते हैं, एन अंडर रूट ए बटे एन अंडर रूट बी, ये निकाल सकते हैं। तो आपको ये सभी उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल नियम लिखे हुए हैं इनको एक बार ज़रूर से नोट कर लेना चाहिए और इनको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो चलो दोस्तों, जो 3 से 4 बार प्रश्न पूछे गए एग्जाम में उनको करके देख लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सरल कीजिए, क्या है, 81 की घात 3/4, इसको सरल करना है। इसको कैसे सरल करेंगे, पहले आप देखो 81 की तरफ ध्यान दो। 81 है, क्या दिख रहा है आपको, 9 का वर्ग दिख रहा है। ठीक है, 9 का वर्ग दिख रहा है। अगर और भी ध्यान से देखें हम तो ये 3 की घात 4 का मान है 81। तो देखो 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 × 3 बराबर 9 होता है और 3 × 3 बराबर 9 होता है, तो 9 × 9 81 हो जाता है। तो 3 की पावर 4 हो गए ना, 1 2 3 4 जोड़ लो, 4 घात, तो 3 की पावर 4 हो गए। कोष्टक है तो कोष्टक लगा दो, ऊपर कितना लिखा गया है, 3/4। ठीक है। अभी हमने घातांक के नियम से पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि देखो यदि ए के ऊपर घात m लगी हो और उसके ऊपर घात लगी हो n, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए की घात m इंटू n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की घात कितनी है 4 और उसकी घात कितनी है 3/4, ऐसे लिख दो। ठीक है, लिख दिया।
अब यहाँ से आप सिंपली इसको सरल कर सकते हैं। सरल करने के लिए क्या है, देखो ये 4 से 4 कट रहा है एक बार, तो यहाँ से ये मान आ रहा है 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 का मान कितना होता है दोस्तों, 3 की घात 3 मतलब 3 का घनमूल पूछ रखा है, और 3 का घनमूल हम सभी जानते हैं कितना होता है, 27 होता है। तो ये 27 आंसर हो गया 81 की घात 3/4 का। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी तरह का। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न करते हैं। हमें दे रखा है कि 64 की पावर 1/6 माइनस 1/6 का मान क्या होगा। तो पहले एक बार आप इसको ऐसे लिख लो, क्या दे रखा है, 64 की पावर माइनस 1/6 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 64 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 64 होता है, तो 2 की पावर 6 लिख लो। क्यू पर घात कितनी है, -1/6। ठीक है दोस्तों, -1/6 हो गया। अब देखो मैं आपको यहाँ पे 2 नियम समझाने वाला हूँ, उनको ध्यान से समझिए। कि पहले तो जो अंदर संख्या लिखी होती है ना, उसको इस रूप में लिखोगे, बाहर वाली संख्या के घातांक बराबर हो जाए। तो 64 को वैसे तो अपन 8 का वर्ग लिख सकते हैं, लेकिन उससे ये 6 नहीं कटता, तो इसको हम 2 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं, जिससे क्या ये घात 6 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, तो कट जाएंगे। दूसरा नियम वो है, मैं समझाने वाला हूँ, वो ये है कि देखो जब माइनस, अगर घात माइनस में लगी हो तो कैसे करना है। जब किसी की भी घात माइनस में लगी हो, जैसे x की घात -2, तो इसको आपको क्या करना है, 1/x की पावर 2 इस तरह लिखना है। इसको आप सूत्र समझो, एग्जाम्पल समझो, जो समझना है समझो, लेकिन इसको हमेशा याद रखना है। यदि किसी भी x की पावर -2 है, तो उस x की मतलब होता है वो बट्टे में संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 6 की पावर कितनी है, माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या करना है, जो संख्या है उसको किस में लिखना है, 1 के बटे में लिखना है। तो 2 की पावर 6 की पावर कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप इसको सिंपल करो, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। तो 2 की पावर 6 फिर गुणे में कितने, 1/6। ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या हो गया अपना, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 इसका आंसर हो गया, किसका, 64 की पावर -1/6 का मान कितना हो गया, 1/2। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी संख्या के ऊपर पावर माइनस में लगी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर माइनस में आएगा। उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। हमेशा कितना आएगा, 0 से बड़ा आएगा, यदि किसी भी संख्या की पावर माइनस में दी हुई है तो पक्का याद रख लेना है। और दूसरी बात यह है कि यदि माइनस में लिखनी है तो उसको हम इस सूत्र से करेंगे। यदि x की पावर -2 माइनस में है, तो उसको क्या करना है, 1/, जो भी है उसको बटे में लिख देना है, माइनस चिन्ह को हटा के। तो ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ दोस्तों तो कमेंट करो, आपको मैं पूरा वीडियो लेके आऊँगा, और जो आप बताओगे उस टॉपिक से लेके आऊँगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिनकी भी एग्ज़ाम है, यूपी टेट या किसी अदर एग्ज़ाम की। हम यहाँ पे सभी तरह के वीडियो पढ़ाते हैं, वीडियो क्लासेस लेते हैं, कोई भी टॉपिक हो, मैथ, रीजनिंग का। तो सो प्लीज़ गाइज हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।